तो मित्रों, हिंदी की पाठशाला हम लोग फिर आज शुरू कर रहे हैं। अभी इसमें आज चर्चा का विषय है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश। कवि को क्यों गीत फरोश बनना पड़ा, ये इनकी कुछ पंक्तियों से, चंद पंक्तियों से हम लोग समझते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गीत फरोश कविता किस परिस्थिति में लिखे होंगे, ये हम लोग समझ सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। पंक्तियां हैं, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने वो बेच दिए ईमान, जी लोगों ने वो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैंने सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं अपने गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं अपने गीत बेचता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश कविता की एक कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि आज के कवियों के व्यक्तित्व को वैधता पर प्रकाश डाला है। कवियों का व्यक्तित्व जो ड्वेल चरित्र का है, दोहरी मानसिकता का है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कवि कहता है, देखिए मित्रों, कवि मरता नहीं है, कविताओं के माध्यम से वह जीवित होता है। इसलिए ये बोलना श्रेयस्कर होता है, उचित होता है कि कवि कहता है कि गीत बेचने का जो धंधा शुरू करने में उसे पहले पहल झिझक अनुभव हुआ, शर्म आई, लेकिन आगे चलकर पूर्ववर्तियों और समकालीनों की तरह उसकी भी अक्ल जागी। उसकी बुद्धि ने भी उसे समझाया कि जब दुनिया के तमाम लोगों ने अपने ईमान बेच दिए, अपनी अपनी आत्मा को बेचने की होड़ मचा दी है, ऐसी परिस्थिति में गीत जैसी मामूली चीज को बेचने की अगर होड़ मचा दी गई हो तो कौन सी बड़ी बात है। उसे बेचने में कैसी लज्जा, कैसी झिझक महसूस करूं। पहले तो मामूली सी चीज को बेचने में कष्ट होता था, लज्जा आती थी, झिझक होता था, झिझक से हम भर जाते थे। अतः उसमें सोच समझकर अपनी लज्जा और झिझक को तिलांजलि दे दी है और गीत बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। गीत फरोश कविता से ली गई इन पंक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। इस पंक्ति का व्यंग गहरा है, व्यंग समझने की जरूरत है दोस्तों। सचमुच इस पंक्ति के दर्पण में भारत का समकालीन प्रतिबिंब निखर उठा है, दिखलाई पड़ रहा है। इस समय सब जगह झूठ, फरेब, धोखेबाजी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में कवि बेचारा क्या करे और वह इससे कैसे बच सकता है। उसकी कविता को कौन पूछे, उसका मूल्य, उसके मोल को कौन समझे। ऐसी कविता को पूछने वाला कौन है जो आत्मा की आवाज हो, जो उसके मूल्य को, उसके महत्व को, उसकी प्रासंगिकता को समझ सके। तो ऐसी स्थिति में नकली गीत लिखता है, फरमाइशी गीत लिखता है और वही झूठी प्रशंसाओं का गीत लिखता है। अतः बेईमानी के दौर में कवि का बेईमान हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बेईमानी के युग में किसी भी व्यक्ति के लिए
किसी भी व्यक्ति के लिए बेईमान हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कवि वही कहना चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में बेईमान हो जाना मेरे लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस कविता का, इन पंक्तियों का मूलभूत अभिप्रेत भी यही है। इन पंक्तियों में बिल्कुल सीधी साधी व्यंजना नजर आ रही है, अर्थ अभिधात्मक है, यानी कि सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि नए युग के कवि यह अर्थबोध कराना चाहता है कि अपने पूर्ववर्ती कवियों और वर्तमान के कवियों यानी समकालीन कवियों पर करारी टिप्पणी है। कुछ कवियों ने कविता को नुआइस, फरमाइश का चीज बना दिया है। कविता कविता न रहकर माल हो गई, खरीद फरोख्त की वस्तु बन गई। अपनी चमत्कारी कविताओं की बदौलत अधिक से अधिक दौलत और यश कमाने की प्रतिस्पर्धा कवियों में जग गई। ये कवि इस बात को भूल गए हैं कि कविता ऊंची साधना और कठिन तप की चीज है। कविता आत्मा की चीज है, जीवन का मूल्य है। फलस्वरूप कविता अवमूल्यन हुआ और कवि भी। इन पंक्तियों की ध्वन्यार्थ व्यंजना यही है। इन पंक्तियों की रचना में कोई लाक्षणिकता वक्ता नहीं है, लेकिन बिंब विधान का अपूर्व कौशल अवश्य दिखाई पड़ता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। बेचने वाले का अदब और लखनवी अंदाज क्रेता के समक्ष, खरीदने वाले के समक्ष सलीके से खड़े होकर, झुककर, पूरी नफासत के साथ अपनी चीजें दिखा दिखाकर बेचने वाले का बिंब आंखों के सामने मूर्त मतलब प्रत्यक्ष हो जाता है। तुकांत होकर भी पंक्तियों में सरल प्रवाह है और स्मृतियों में रच बस जाने की अपार क्षमता है। तो ये हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश कविता के कुछ अंश थे। उन पंक्तियों पर हम लोगों ने चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में।